पीछे देख रहे हैं ये अकबर का मकबरा है और ये अकबर ने 1602 में शुरू किया था। इस गेट को बनाने का रीज़न यही था क्योंकि अकबर चाहते थे कि जो भी लोग यहाँ पे आएँ वो उनको झुक के सलाम करें। बट उस टाइम लोगों की हाइट होती थी 6.5 फीट 7 फीट। Are you listening? Damn. Yeah. 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 गाने बजाती थी यानी कि ड्रम्स। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते थे। जब राजा आते थे ना तो गार्ड्स राजा को झुक के सलाम करते थे। सलाम का मतलब होता था रिस्पेक्ट का। सामने ब्लू पेंटिंग है ना, इसको पिलर को अभी प्लास्टर किया हुआ है। पहले स्टोन को पीस के पेंटिंग बनाई जाती थी। गर्म पानी गर्म तेल फेंकते थे। अभी वाटर ड्रेनेज है। ऊपर राजा बैठते थे टॉप में, नीचे विंडो में बैठती थी रानियाँ, साइड में बैठती थी उनकी दासियाँ वगैरह जो भी होती थी। सामने जो डोर लगा हुआ है उसके पीछे उनका किचन। मेरे पीछे देख रहे हैं ये अकबर का मकबरा है और ये अकबर ने 1602 में शुरू किया था। बट इसको कंप्लीट उसके बेटे जहांगीर ने किया था। सो ये बेसिकली रेड स्टोन एंड वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो जो भी आप रेड स्टोन की यहाँ पे चीज़ें देखेंगे वो अकबर एरा की बनी हुई है। बाद में इसके अंदर मार्बल का काम किया हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आपको दीन इलाही जो एक रिलीजन अकबर ने शुरू करने की कोशिश की थी, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, उसकी भी कुछ है ना यहाँ पे झलकियाँ दिखेंगी। उस चीज़ के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो भाई अंदर चलते हैं। सो इस टूर के लिए मैं आपका गाइड बनता हूँ आज और मैं आपको लेके चलता हूँ आपकी अकबर टूम की जर्नी पे। चलो भाई चलो, आ जाओ। इस गेट को बनाने का रीज़न यही था क्योंकि अकबर चाहते थे कि जो भी लोग यहाँ पे आएँ वो उनको झुक के सलाम करें। बट उस टाइम लोगों की हाइट होती थी 6.5 फीट 7 फीट। तो बीरबल ने उन्हें
बताया कि आप एक छोटा द्वार बना दो यहाँ पे जिसकी हाइट कम हो, ताकि जो भी यहाँ पे लोग एंटर करें वो झुक के यहाँ से निकले। तो ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि सब उनके सामने झुके, उनके मकबरे में आने से पहले झुके। तो ये इस गेट को बनाने का असली रीज़न था। अभी जो आप गेट के ऊपर लोटस के फ्लावर्स देख रहे हैं, दैट डिपिक्ट्स द हिंदू कल्चर। तो जो हमने दीन इलाही रिलीजन के बारे में बताया था, तो ये उसी के ही फ्यूजन को डिपिक्ट करता है। सो वो हिंदू कल्चर को डिपिक्ट करता है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये उर्दू में लिखा हुआ है। सो ये डिपिक्ट करता है इस्लामिक कल्चर को। एंड जो नीचे यहाँ स्टार्स बनाए हुए हैं, दैट डिपिक्ट्स क्रिश्चियनिटी, क्योंकि क्रिश्चियंस के कल्चर में स्टार्स बहुत माने जाते हैं। सो दिस डिपिक्ट क्रिश्चियनिटी। तो वो सभी रिलीजन को एक रिलीजन में मिलाना चाहते थे। दैट्स वाई दिस बिल्डिंग हैज़ क्रिएटेड विद दिस आर्किटेक्चर। जो सामने आप देख रहे हैं वो अकबर्स टूम है, जहाँ पे उनकी कब्र को रखा गया है। और ये पूरा का पूरा जो अकबर टूम है ये 119 एकड़ में बनाया गया है, जिसके अंदर से 19 एकड़ के अंदर टूम और उससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन की गई है, जिसके अंदर 4 द्वार भी बनाए गए हैं चारों तरफ से आने के लिए। बट अभी सिर्फ एक द्वार ऑपरेशनल है, एक गेट ऑपरेशनल है, बाकी 3 क्लोज़ है। और ये बिल्डिंग की एक सबसे ख़ास बात है कि ये सिमेट्रिकल है। आप किसी भी तरफ से इसको देखेंगे तो ये बिल्डिंग आपको सेम दिखेगी। बाकी यहाँ पे चारों कोनों पे 25-25 एकड़ के गार्डन बनाए गए हैं। एंड यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा हिरन मिल जाएंगे देखने के लिए। ये जो आप डायमंड शेप देख रहे हैं ये बेसिकली उस टाइम का टेलीफोन था, क्योंकि इस को जिस प्लास्टर से बनाया गया है वो एक मिक्सचर से बनता है, जो मिक्सचर हनी यानी शहद, कैल्शियम जिसे हम चूना भी बोलते हैं, और जो दाल मोठ होती है, एक तरह की दाल होती है, उसको पाउडर फॉर्म में करके उनका एक मिक्सचर बनाया जाता है। और इस मिक्सचर की सबसे जो ख़ास बात यह है कि इसके अंदर अगर पानी आएगा तो दाल मोठ जो होती है या मोठ दाल होती है, ये इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये अभी तक ऐसा है, इसको ऑलमोस्ट 500 साल हो गए हैं, अभी तक ये ऐसा है। एंड आगे आने वाले 500, 700, हज़ारों सालों भी ये ऐसा ही रहने वाला है। बाकी इस मिक्सचर की एक ख़ास बात ये है कि, और इस शेप की एक ख़ास बात है कि ये साउंड को ट्रांसमिट करता है। सो इफ़ यू स्पीक इन दिस कॉर्नर, देन जो साउंड है इस कॉर्नर में आपको सुनाई देगी। तो उस टाइम एक्चुअली में दीवारों के कान होते थे, तो आप वहाँ पे प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे और ये चीज़ें आपको आगरा फोर्ट में भी मिलेंगी, such kind of structure. These walls are like more than 3.5-4 feet width, और इनके बीच में कुछ होलो स्पेस रखा गया है जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल करता है। एंड दैट एक्ट एज अ टेलीफोन, यू कैन से, कि आप एक कॉर्नर में बात करेंगे देन आपको दूसरे कॉर्नर में आवाज़ सुनाई देंगी। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी थी जो उस टाइम पे यूज़ की जाती थी। ये जो सामने आपको द्वार दिख रहा है ये अभी तो पूरा खंडर हो चुका है। इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो द्वार है ये राजा राम सिंह ने डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि उनके डायनेस्टी के एक ज़मींदार थे जिनको मुगल्स ने मार दिया था, जिस वजह से उनका बदला लेने के लिए राजा राम सिंह ने यहाँ पे अटैक किया एंड इस पूरे द्वार को उन्होंने तबाह कर दिया। प्लस वो अकबर का जो टूम है उसके अंदर भी गए और वहाँ पे जितना भी सोना था वहाँ पे उन्होंने आग लगा के जितना भी सोना और चांदी लगाया गया था उस सब को पिघला के और उसको उन्होंने लूट लिया और वो अपने साथ ले गए। प्लस अंदर उस आग की वजह से जो मार्बल है वो भी काला हो गया है। ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सो इसमें से जो रेड स्टोन का स्ट्रक्चर है दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड, और उसकी जो नींव रखी गई थी और जो वो बना था वो अकबर एम्परर के एरा में बना था। बाकी जो आप वाइट स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो उनके बेटे जहांगीर ने बनाया था, क्योंकि जहांगीर को मार्बल ज़्यादा पसंद थे, वाइट मार्बल।
और उनको पसंद थे, सो दैट्स वाई जो आप ऊपर स्ट्रक्चर देखेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन वाइट मार्बल में हुई है। बाकी की जो ये कंस्ट्रक्शन आप नीचे देख रहे हैं ये रेड स्टोन में की गई है। इस जगह की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 एकड़ के गार्डन बना हुआ है, उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा हिरन देखने को मिल जाएंगे। जो सामने आप ये कुंड देख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे 8 कुंड है, हर एक द्वार के सामने 2 कुंड हैं और इन कुंड से स्ट्रीम निकल रही है। आप देखेंगे तो ये स्ट्रीम, सामने जो स्ट्रीम जा रही है ये चारों तरफ इन कुंड से स्ट्रीम जाती है। इसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पे गार्डन है इनको पहले गुलाब की खेती के लिए यूज़ किया जाता था और गुलाब के पत्तों को इन कुंड में भर दिया जाता था एंड उनको पूरा पानी से भर दिया जाता था और वो पानी पूरा इन स्ट्रीम के थ्रू पूरे ये जो टूम है इसके आसपास फैल जाता था, जिससे पूरे टूम में एक अलग गुलाब की खुशबू होती थी। प्लस जो गुलाब जल है उसको यूज़ किया जाता था, जो यहाँ पे सिंस ये एक ग्रेवयार्ड था तो उसको यूज़ किया जाता था। बॉडी को दफनाने से पहले बॉडी को उससे वॉश किया जाता था, सो उसको एक अच्छा माना जाता था डिटॉक्सिफाई करने के लिए। सामने आप देख रहे हैं लोधीज टॉम, जो सिकंदर लोधी थे ये उनका टॉम है। तो उनको यहाँ पे टेम्परेरीली रखा गया था, यहाँ पे उनका मकबरा टेम्परेरीली बनाया गया था। देन उसको शिफ्ट कर दिया गया था टू दिल्ली, जिसे आज हम लोधी गार्डन के नाम से जानते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ अगेन इन द प्रीमिसेस ऑफ अकबर्स टूम। फाइनली जो हमारी जर्नी है, जिसको हमने आगरा एक्सकर्जन नाम दिया था, हैज़ कम टू एन एंड। हम ऑलमोस्ट अपने घर अब पहुंचने वाले हैं। ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही। हमने पूरा आगरा एक्सप्लोर किया, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ का कल्चर भी जाना और ऐसे मोन्यूमेंट्स भी गए जो कि यूजुअली इतने फेमस नहीं हैं, या बोल सकते हैं कि जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा जाते नहीं हैं। सो ये मोन्यूमेंट्स भी हमने एक्सप्लोर किए। बट इस चीज़ में हमारा एक मोन्यूमेंट रह गया, वो है फतेहपुर सीकरी। सिंस टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। बाकी इंडिपेंडेंस डे की वजह से फतेहपुर सीकरी में फोर्ट में बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से हमने प्लान अपना ड्रॉप किया बिकॉज वी वांटेड टू एक्सप्लोर फतेहपुर सीकरी फोर्ट इन डेप्थ।
क्योंकि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है उस फोर्ट की. सो मे बी सम अदर टाइम विल गो देयर एंड एक्सप्लोर द फोर्ट. बाकी तो ट्रिप बहुत अच्छा गया, चीज़ें काफ़ी स्मूथली गई एंड वी हैव ट्राइड टू कैप्चर a lot of things, a lot of details in our video. So hopefully ये videos आपको help करेंगी आपकी आगरा ट्रिप प्लान करने में.